15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर सबसे हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। लाल किले को बेहद मजबूत सुरक्षा घेरे में लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली की बाकी जगहों पर भी सिक्योरिटी काफी टाइट है। लाल किले के पास आईटीओ में तमाम स्ट्रीट लाइट्स वाले पोल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सरोजनी नगर मार्केट में दिल्ली पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, नजर रख रहे हैं। और इसके अलावा लाल किले के पीछे की तरफ तुर्कमान गेट इलाके में भी सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। यानी अलग अलग लेयर्स में ये सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। और इसका जो दायरा है, आपको बता दें, दिल्ली के चप्पे चप्पे में है, चाहे वो लाल किले का इलाका हो जहां से प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे, या फिर दिल्ली के बड़े बाजारों की बात करें, सरोजनी नगर, इसके अलावा लाजपत नगर, बड़े बाजारों की सुरक्षा भी कड़ी की गई है। ये देखिए, अलग अलग इलाकों से मिल रही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आईटीओ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, मगर दिल्ली में आतंकी खतरे का अलर्ट भी है और इसलिए आतंकियों की हर साजिश को नाकाम करने के लिए राजधानी में सिक्योरिटी के सबसे हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पर पीएम मोदी के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो, एनएसजी, एसपीजी और सीसीटीवी का सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। जश्न आजादी के लिए सबसे हाईटेक इंतजाम, आतंकी खतरे के अलर्ट के बीच बेहद कड़ी सुरक्षा, जमीन से आसमान तक पीएम का सुरक्षा कवच, दिल्ली के सुरक्षा इंतजामों का रियलिटी चेक। दिल्ली समेत पूरे देश में 15 अगस्त के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। खासतौर पर दिल्ली की सुरक्षा को बेहद सख्त और सतर्क बनाया गया है। हाल ही में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली में आतंकी खतरे का अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा एजेंसियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को लेकर खासी मशक्कत कर रही हैं। पीएम का लाल किले में भाषण होगा, ऐसे में इस बार जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली को हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम के तहत किसी सुरक्षा कवच में ढाल दिया गया है। दिल्ली में सुरक्षा के अभूतपूर्व बंदोबस्त किए गए हैं। जमीन से आसमान तक चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर होगी। पीएम के काफिले के रास्ते पर 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लाल किले के पास ऊंची इमारतों पर पुलिस और एनएसजी कमांडो तैनात होंगे। आधुनिक हथियारों से लैस एनएसजी कमांडो ऊंची इमारतों से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे। लाल किले पर पीएम की सुरक्षा के कई घेरे होंगे। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, एनएसजी और एसपीजी के जवान तैनात होंगे। इमरजेंसी के लिए हिंडन या दादरी एयरबेस पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैयार रहेंगे। सुरक्षा कारणों से मेट्रो की पार्किंग भी बंद रहेगी। मेट्रो पार्किंग 14 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 15 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। इसी 15 अगस्त के लिए जो भी आवश्यक इंतजाम है, जिसमें हमारा सिक्योरिटी यूनिट है, हमारा स्पेशल सेल है, हमारी स्पेशल ब्रांच है, हमारे आर्म पुलिस के जवान हैं, पीसीआर के जवान हैं, लोकल नॉर्थ और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के जवान हैं, बाकी पूरी दिल्ली के जहां जहां पे भी जो आवश्यक है वो हम कर रहे हैं। इस बार 15 अगस्त पर दिल्ली में पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैफिक रूट में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। 15 अगस्त को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक लाल किले की ओर जाने वाली सड़कें सील कर दी जाएगी। यहां से सिर्फ वीआईपी गाड़ियां ही गुजर सकेंगी। कमर्शियल वाहनों को 14 अगस्त की रात से ही दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया जाएगा। कमर्शियल वाहन 15 अगस्त की सुबह 11 बजे के बाद दिल्ली आ सकेंगे। सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर होगी उस रास्ते पर जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लाल किला पहुंचेगा। पहली बार दिल्ली में किसी रास्ते पर इतने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पीएम के काफिले के रास्ते पर पड़ने वाली हर दूसरी स्ट्रीट लाइट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिस सड़क से होकर के गुजरेगा, उस सड़क पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ तीसरी आंख की भी नजर होगी। तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे। इस वक्त आईटीओ पे हम मौजूद हैं। आईटीओ से होकर के ही नरेंद्र मोदी लाल किले की तरफ जाएंगे और आईटीओ पे अगर हम बात करें तो हर खंबे पर, हर स्ट्रीट लाइट पे
सीसीटीवी कैमरों को लगा दिया गया है और सीसीटीवी कैमरों का जो फोकस है वो हर दिशा पे है। यानी सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरीके की कोई कोताही, कोई जोखिम नहीं बरतना चाहती प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के। लाल किले के आसपास करीब 3 किलोमीटर तक के दायरे को बेहद संवेदनशील माना गया है, इसलिए आईटीओ से लेकर रिंग रोड तक सुरक्षा इंतजाम काफी सख्त किए गए हैं। आईटीओ से लाल किले की ओर जाने वाली सड़क पर भी कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। तुर्कमान गेट इलाके में भी स्ट्रीट लाइट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। लाल किले के पास से गुजरने वाले रिंग रोड पर भी सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। दिल्ली हमेशा से आतंकियों के निशाने पर रही है। ऐसे में जश्न आजादी के मौके पर हर तरह के खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। लाल किले से लेकर दिल्ली के तमाम इलाकों में सबसे हाईटेक और कड़ी सुरक्षा की गई है, ताकि दिल्ली वाले बेखौफ होकर आजादी का जश्न मना सके। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस के लिए उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से देश की जनता को संबोधित करेंगे। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी लगभग 1 घंटे तक लाल किला परिसर में रहेंगे और इसीलिए पुलिस ने अभी से लाल किले को किसी अभेद किले में तब्दील कर दिया है। कैमरामैन दिलीप के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली में 15 अगस्त को एक तरफ लाल किले पर जहां चाक चौबंद सुरक्षा बंदोबस्त होंगे, तो वहीं राजधानी के बाजारों पर भी खास चौकसी बरती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसी भी संदिग्ध हालात से निपटने के लिए तमाम तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। पंद्रह अगस्त पर देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए लोग घरों से निकलते हैं। इस दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों की भारी भीड़ नजर आती है। जश्न आजादी के मौके पर बाजारों में भी खूब भीड़ होती है। ऐसे में आतंकी किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने की साजिश कर सकते हैं। आतंकियों के नापाक इरादों से लोगों को बचाने के लिए 15 अगस्त से पहले बाजारों और संवेदनशील स्थानों पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बाजारों में एंट्री पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सुरक्षा जांच से होकर ही लोगों को अंदर जाने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा पुलिसकर्मी बाजारों में आने वाले हर शख्स की तलाशी ले रहे हैं। सरोजनी नगर मार्केट में पार्किंग को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है। सिर्फ मार्केट एसोसिएशन की लेबल लगी गाड़ियों को ही एंट्री दी जा रही है। हर गाड़ी की सघन तलाशी के बाद ही उसे बाजार में पार्क करवाया जा रहा है। इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में हैं और सरोजनी नगर मार्केट आपको बता दें कि एक बार पहले भी आतंकवाद का दंश झेल चुका है और इसीलिए जिस तरीके से 15 अगस्त को देखते हुए इस बार दिल्ली में अलर्ट जारी है, उसके लिए अभी से आपको इंतजाम दिखा दें। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो किस तरीके से यहाँ पे मुस्तैदी से खड़े हैं। जो भी गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, अगर उस पर मार्केट एसोसिएशन की प्लेट लगी है तो ही उसे अंदर जाने दिया जा रहा है। बाजारों में एंट्री गेट के अलावा भी पुलिस के जवान अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। बाजार में घूमने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस के जवान मार्केट में ऊंची मचानों पर तैनात किए गए हैं। पूरे बाजार में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि मार्केट एसोसिएशन के लोग भी सतर्क हैं। रोज हमारी मीटिंग हो रही है। एसएचओ साहब, सभी पुलिस के अफसर, सभी एजेंसियां हमें पूरा सहयोग कर रही हैं और जिस तरह से ये आतंकवादी हमें धमकी दे रहे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। प्रशासन का कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे, इस देश से आतंकवाद को खत्म करेंगे। कई आतंकी हमलों का दंश झेल चुकी दिल्ली ने अब ठान लिया है कि आतंकी साजिशों को नाकाम करके रहेंगे। हम भी ये अपील करते हैं कि पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के साथ साथ दिल्ली के आम नागरिक भी हर खतरे से सतर्क रहें। जागरूक रहकर ही आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। दिल्ली के लगभग सभी बड़े बाजार आतंकवाद का दंश झेल चुके हैं और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां इसलिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती क्योंकि इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है और यही वजह है कि दिल्ली के सभी बाजारों में पुलिस ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। कैमरामैन दिलीप के साथ रवीशपाल सिंह, दिल्ली आज तक। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कैसे दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पुख्ता की गई है, चाहे वो लाल किला हो या फिर दिल्ली के बड़े बाजार हो। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि कितना फर्क आप देख रहे हैं सुरक्षा को लेकर बीते सालों में जो होती थी और अब जो व्यवस्था है, खासतौर पर जिस तरह से गुरदासपुर में आतंकी हमला हुआ, उधमपुर में आतंकी हमला हुआ और टेरर अटैक्स को लेकर और भी इनपुट्स हैं सुरक्षा एजेंसियों के पास।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान सुरक्षा बढ़ाई जाती थी, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन इस बार इस सुरक्षा को इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया क्योंकि कई बार आईबी के इनपुट्स आए, एजेंसीज के इनपुट आए, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही थी, इसके अलावा आतंकी हमले किए जाने की बात हो रही थी और ख़ास स्पेसिफिक इनपुट भी इस बार में आया कि बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा सकता है। और अभी हाल में जो गुरदासपुर में हुआ, इसके अलावा JNK में जो हुआ, इस सब के बाद एजेंसीज को अलर्ट किया गया कि जितनी भी सेंसिटिव जगह हैं, चाहे वो दिल्ली की हो या बॉर्डर हो जो इंडिया के जुड़ने वाले हैं, उन पे खास तौर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है जिससे कि किसी तरह की घुसपैठ न होने पाए सबसे पहले तो। और दिल्ली को लेकर के जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, चाहे सेंसिटिव जगहें हों, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, उन सब में जो वहाँ का लोकल मैनेजमेंट है उनको तो ताकीद दिया गया ही है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और LIU और IB के लोग वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं वो पुख्ता है कि नहीं और उनको कितना बढ़ाया जाने की जरूरत है। और इसके चलते काफ़ी दिनों से मशक्कत चल रही थी और अब इसको और ज़्यादा लेयर्स में बढ़ाई गई हैं। और हमारी जितनी सूत्रों से बात हुई है उनके मुताबिक कुछ सुरक्षा के इंतजाम तो इस तरह के किए गए हैं जो आखिरी मूवमेंट तक लोगों को नहीं पता है, क्योंकि वो मोदी के भाषण को लेकर के, इसके अलावा तमाम जो नेता आएंगे और जो लोग इकट्ठे होंगे उन सब की सुरक्षा को लेकर किए गए हैं और उनको रिवील भी नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर के बीते कई सालों से इस बार सुरक्षा को न सिर्फ बढ़ाया गया है बल्कि उनकी लेयर्स भी बढ़ाई गई हैं और जिसका दायरा भी बढ़ाया गया, केवल दिल्ली नहीं, और जो रिपोर्ट्स हमें अलग अलग जगहों से मिली हैं वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से सुरक्षा को टाइट किया गया है। शिवेंद्र, आपका शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।